नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका अपना अजय कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कालसर्प योग के बारे में। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब राहु और केतु की एक ही साइड में अन्य सभी ग्रह जो हैं वो स्थित हो जाते हैं तो कुंडली के अंदर कालसर्प योग का निर्माण हुआ माना जाता है। दोस्तों कालसर्प योग आज के युग का सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला योग है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अन्य सभी प्रकार के ज्योतिषीय योगों की तुलना में कालसर्प योग अपने जातक को सबसे अधिक प्रभावित करता है। दोस्तों कुछ एक जातकों की कुंडलियों को छोड़कर मैंने ज़्यादातर केसेस में ये पाया है कि कालसर्प योग से पीड़ित व्यक्ति जो हैं वो अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं और उनके जीवन के अंदर जो तरक्की की गति है, जो आगे बढ़ने की गति है, वो अत्यंत ही स्लो रहती है। अर्थात वो अपने जीवन में बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन उनको जो फल मिलता है वो अपनी मेहनत के अनुरूप नहीं मिलता। दोस्तों कालसर्प योग की मुख्य रूप से 12 प्रकार होते हैं। मैं यहाँ पर आपको 12 प्रकार के जो कालसर्प योग हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। कुंडली में किस प्रकार से उनका निर्माण होता है मैं ये भी आपको बताऊंगा और किन किन उपायों को करने से कालसर्प योग की शांति होती है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के प्रथम भाव में राहु हो और सप्तम भाव में केतु हो तो ऐसे में दोस्तों अनंत नामक कालसर्प योग का निर्माण जो है वो होता है। ऐसा व्यक्ति यदि चांदी की ठोस गोली को चांदी की चेन के अंदर डालकर लॉकेट के रूप में अपने गले में सदा धारण करता है तो उसका जो कालसर्प योग है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर राहु दूसरे भाव में विराजमान हो और केतु अष्टम भाव में हो तो कुलिक नामक कालसर्प योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को काले और सफ़ेद रंग का कंबल जो है उसे किसी धर्म स्थान के अंदर दान करना चाहिए। राहु यदि तीसरे भाव में हो और केतु जी महाराज 9वें भाव में विराजमान हो तो वासुकी नामक कालसर्प योग बनता है। ऐसा व्यक्ति यदि चने की दाल बहते हुए साफ जल के अंदर प्रवाहित करता है तो उसे लाभ मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि चौथे भाव के अंदर राहु विराजमान हो और 10वें भाव के अंदर केतु हों, अन्य सभी प्लैनेट्स जो हैं वो राहु और केतु की एक ही तरफ हों तो शंखपाल नामक कालसर्प योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भरकर वो उस डिब्बी को अपने घर के अंदर स्थापित करे। ऐसा करने से उसे कालसर्प योग से मुक्ति अवश्य मिलेगी। दोस्तों अगर 5वें भाव के अंदर राहु हो और 11वें भाव में केतु विराजमान हो तो पद्म नामक कालसर्प योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अगर चांदी का ठोस हाथी अपने घर के अंदर स्थापित करे तो उसे कालसर्प योग के दुष्प्रभावों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। किंतु यदि राहु 6ठे भाव में हो और केतु 12वें भाव में हो तो दोस्तों महापद्म नामक कालसर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि कालसर्प योग की शांति के लिए वो अपने घर के अंदर कुत्ता पाले
और उसकी अपने हाथों से सेवा करे। ऐसा करने से उसका जो कालसर्प योग है वो धीरे धीरे जाता रहेगा। दोस्तों, यदि सप्तम भाव में राहु हो और लगन के अंदर केतु हो तो तक्षक नामक कालसर्प योग जो है उसका निर्माण होता है। ऐसे जातक को लाल रंग की एक गोली सदा अपने पास रखनी चाहिए और चांदी की डिब्बी के अंदर किसी नदी का जल भरकर उसके अंदर चांदी का टुकड़ा डालकर उस डिब्बी को अपने घर के अंदर स्थापित करना चाहिए। ये उपाय करने से निस्संदेह उसे कालसर्प योग के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, यदि अष्टम भाव के अंदर राहु हो और दूसरे भाव में केतु हो तो कारकोटक नामक कालसर्प योग बनता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कारकोटक नामक कालसर्प योग हो तो उसे चाहिए कि वो नारियल जल प्रवाह किया करे। ऐसा करने से उसे लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, यदि 9वें भाव के अंदर कालसर्प योग बन रहा हो, अर्थात 9वें भाव के अंदर राहु हो और तीसरे भाव के अंदर केतु हो तो शंखनाद नामक कालसर्प योग बनता है। ऐसा व्यक्ति चने की दाल अगर बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित करे, अर्थात किसी नदी के जल में प्रवाहित करे, तो उसका दोष अवश्य शांत होगा। दोस्तों, इसी प्रकार अगर राहु 10वें भाव में हो, केतु 4थे भाव में हो तो पीतल के बर्तन के अंदर नदी का जल भरकर जातक को चाहिए कि अपने घर के किसी अंधेरे कोने के अंदर उस बर्तन को परमानेंटली स्थापित कर दे। ऐसा करने से कालसर्प योग शांत हो जाएगा और जातक को लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इसी प्रकार अगर 11वें भाव के अंदर राहु हो और पंचम भाव में केतु हो तो विषाक्त नाम के कालसर्प योग का निर्माण होता है। विषाक्त नामक कालसर्प योग की शांति के लिए दोस्तों जातक को मूलियाँ धर्म स्थान के अंदर दान करनी चाहिए। दोस्तों, अगर 12वें भाग में राहु विराजमान हो और 6ठे भाव के अंदर केतु हो तो ऐसे में शेषनाग नामक कालसर्प योग बनता है। यदि कोई व्यक्ति शेषनाग नामक कालसर्प योग से पीड़ित हो तो उसे चाहिए कि वो अधिक से अधिक स्वर्ण धारण करे, किंतु ऐसा उसको तभी करना चाहिए जब उसकी कुंडली के अंदर बृहस्पति जो हैं वो अच्छी स्थिति में हो। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में होंगे और जातक स्वर्ण धारण करेगा तो उसका शेषनाग नामक कालसर्प योग जो है वो अवश्य ही शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे सिंपल से उपाय जिनको करने के बाद आपको कालसर्प योग के दुष्प्रभावों से काफ़ी हद तक मुक्ति जो है वो मिल सकती है। किंतु दोस्तों, यदि कालसर्प योग के कारण आपको बहुत अधिक पीड़ा जो है वो मिल रही हो, बहुत अधिक परेशानियां जो हैं वो आपके जीवन में चल रही हों, तो कुछ अन्य प्रकार के उपाय हैं जिनके बारे में आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। आप उन उपायों का पालन करें। उन उपायों का पालन करने पर अवश्य ही आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप लेड यानी सिक्का धातु का एक कालसर्प योग नाशक यंत्र जो है वो प्राप्त करें। वो यंत्र जो है उसे आप अपने घर के अंदर जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप करते हैं, उस जगह में स्थापित करें। उसे स्थापित करने के लिए आपको चाहिए कि आप आम या बेरी की लकड़ी से
बनी हुई एक छोटी सी चौकी के ऊपर नेवी ब्लू कलर का गरम कपड़ा बिछाकर राहु का जो यंत्र है, जो लड से बना हुआ यंत्र है, उसको बुधवार अथवा शनिवार की शाम को स्थापित करें और गोमेद से बनी हुई माला के ऊपर या तो आप नाग गायत्री मंत्र का पाठ किया करें या फिर नवनाग स्तोत्र का पाठ किया करें। यदि आपने नाग गायत्री मंत्र अथवा नवनाग स्तोत्र का पाठ करना हो तो आपको चाहिए कि आप कम से कम एक माला, और यदि आपके पास अधिक समय हो तो 3, 5, 7 अथवा 11 माला जो है वो रोज़ शाम के समय जो है वो जाप करें। यंत्र के सामने लोहे के दीपक के अंदर तिल का तेल डालकर आप दीपक अवश्य जलाएं, और यदि आप धूप लगा सकें, कौन सी धूप? गूगल से बनी हुई धूप, तो ये और भी अधिक जो है वो प्रभाव देगा और आप पाएंगे कि कुछ ही समय में आपको काल सर्प दोष के कारण जो कष्ट आ रहे हैं उनके अंदर गिरावट जो है वो आनी शुरू हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, जिस व्यक्ति की कुंडली में किसी भी प्रकार का काल सर्प योग हो, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो हरेक अमावस्या के दिन, नागपंचमी के दिन, बुधवार के दिन यदि अमावस्या आए स्पेशली, या फिर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर चांदी के नागों का जोड़ा, एक नाग और एक नागिन, कच्ची लस्सी के साथ धोकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए या नाग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए या नवनाग स्तोत्र का पाठ करते हुए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए वो जो चांदी के नागों का जोड़ा है जिसको आपने कच्ची लस्सी के साथ शुद्ध किया है वो अर्पित करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वो आपको काल सर्प योग के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे मुक्ति दिलाएं। इसी प्रकार दोस्तों, एक अन्य प्रकार के उपाय के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये उपाय जो है इसका निर्माण मैंने स्वयं किया है और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जिन जिन लोगों ने भी ये उपाय जो है वो किया है उनको काफ़ी हद तक राहत मिली है, काल सर्प योग शांत हुआ है, उनके जो कार्य हैं वो सिद्ध हुए हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक विशेष प्रकार का नाग और नागिन का जो जोड़ा है वो चाहिए। दोस्तों, ये नाग और नागिन का जो जोड़ा है ये लड मेटल का बना हुआ है। इस जोड़े को मैंने स्पेशली तैयार करवाया है और आप देख सकते हैं कि नाग और नागिन के सिर के ऊपर गोमेद रतन जो है वो लगा हुआ है और टेल के ऊपर जो है वो लहसनिया रतन जो है वो लगा हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं कि गोमेद जो है वो राहु का रतन है और लहसुनिया जो है वो केतु का रतन है। दोस्तों, काल सर्प योग की जो तुलना है वो नाग के साथ की जाती है, सर्प के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग होता है उसकी कुंडली के अन्य सभी ग्रहों को जो नाग है वो अपने पाश के अंदर बांध के रखता है, उनको काम नहीं करने देते, और वो जो प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु के अलावा जो प्लैनेट्स हैं वो अपना प्रभाव व्यक्ति पर नहीं डाल पाते, भले ही वो प्लैनेट्स जो हैं कितने भी अच्छे क्यों ना हों। तो दोस्तों,
आपको इस प्रकार का जो नागों का जोड़ा है वो हरेक अमावस्या के ऊपर नाग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अथवा नवनाग स्तोत्र का पाठ करते हुए बहते हुए जल के अंदर छोड़ना है। आप कुछ ही समय में पाएंगे, कुछ ही महीनों के अंदर आप ये बात महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपको काल सर्प योग के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलने लगी है। आपको जो समस्याएं काल सर्प योग के कारण आ रही थीं वो समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगी हैं और आपका जो जीवन है वो पहले से बेहतर होने लगा है। सो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर काल सर्प योग और उसके उपायों के बारे में जितनी भी जानकारी दी है, आशा है वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।